मान लेता हूं, ठीक है। इसके अलावा और कोई बेसिक नीड तो नहीं होता है सर? फोन का रिचार्ज है, चलो वो भी बेसिक नीड में आ गया। और भी कुछ कपड़े लत्ते कहीं फट फूट गए, बेसिक नीड। और अगर हम इसके बाद अलग से मान लें तो हम 2,000 रुपये और बेसिक नीड मान लो भैया, वो भी है हमारा महीने का। तो अगर आप देखा जाए तो 5,000, 5,000, 10,000, 13,000, 15,000, ये बेसिक नीड की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक नीड। इतने के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। इसके बाद आप जोमेटो से ऑर्डर करो, फिल्म देखने जाओ, गर्लफ्रेंड घुमाओ, वो सब अलग चीजें हैं, लेकिन इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। उसके बिना तो चल जाएगी। ये सिंगल का केस है। अगर आप मैरिड का केस लो तो ये दोनों चीजें डबल हो जाएंगी। ये उतना ही रहेगा, ये भी हो सकता है डबल हो जाए। तो 15,000 का 5, 10, अच्छा ये 10 मान लेते हैं, 10, 10, 20, 20, 4, 24, और 24, 3, ये तो इतना ही रहेगा ना, ऑफिस में बंदा अकेला जा रहा है। 24, 3 कितना हो गया? 27,000 रुपए के आसपास। तो 15 का हो गया ये तकरीबन, इसको चलो 30 ही मान लो आप, लगभग मोटा मोटी कर करके। मैरिड के केस में खर्चा हमने जस्ट डबल कर लिया और हो भी जाता है। और अगर किड्स हैं तो बच्चों का स्कूलिंग का फीस मिला करके आप इसको 35,000 रुपए पर लेकर के चले जाओ भैया। अच्छा, अगर साथ में पेरेंट्स भी रह रहे हैं तो पेरेंट्स की तो डिमांड ज़्यादा देखो कुछ होती नहीं है, वो बेचारे वैसे ही चाहते हैं कि बच्चों की खुशी के लिए भैया बच्चा हमारा कम कमा रहा है, तो वो अपना खर्चा वर्चा सब समेट के पहले ही रहते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि पेरेंट्स हैं तो दवाई ववाई का खर्चा होगा ना भैया, उनका कुछ फिक्स एक्सपेंसेस दवाई ववाई के होंगे, खाने पीने का उनका भी खर्चा होगा, रहने का होगा। तो इसको 35 का आप 40,000 रुपये मान लो महीने का। तो सर बड़े शहर में अगर आप रहते हो, सिंगल हो तो 15,000 रुपये का तो बेसिक खर्चा है ही, मैरिड हो तो 30,000 तो है ही, और बच्चे भी हैं तो 35,000 है ही, और अगर पेरेंट्स भी साथ में हैं तो 40,000 तो है ही। अब सवाल यह है कि कोई अगर इस कैटेगरी में आ रहा है पेरेंट्स के साथ वाले में, और आपकी सैलरी अगर 20-25,000 रुपए है, तो फिर तो देखो आपको दिक्कत है आपके साथ। आप अगर कहते हो पैसे नहीं बच सकते, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि पैसे बचाने लायक कंडीशन में आप अभी हैं नहीं। तो आपको वहां पे काम करना चाहिए सर, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बढ़ाने में। पार्ट टाइम में कुछ काम ढूंढो, ग्राफिक्स बनाना सीखो, वीडियो एडिट करना सीखो, या आप अपने आसपास के माहौल में देखो कि क्या तरीके हो सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करो कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे बनाया जाए, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन है नहीं आपके पास। आपको किसी भी तरीके से 30-35,000 रुपये, 40,000 रुपये की इनकम स्लैब में जाना पड़ेगा अगर आप बड़े शहर में रहते हो। छोटे शहर में रहते हो तो ये सब चीज़ें आप आधी भी कर सकते हो। एक सिंगल आदमी 7-8 हज़ार में भी बड़े आराम से रह लेता है, मैरिड आदमी 20,000 में भी बड़े आराम से रह लेता है, और बाल बच्चेदार आदमी भी 25-30-25,000 के आसपास में आराम से रह लेता है। तो ये खर्चे होते हैं अलग अलग जगहों के। अब एक बार जब हमने कैलकुलेट अपना एक्सपेंस कर लिया, बेसिक नीड कर लिया, अब उसके ऊपर अगला स्टेप आता है बिल्ड बचत सिस्टम। लेट्स सपोज आपने अपना कैलकुलेट कर लिया कि आपका 30,000 रुपए का फिक्स एक्सपेंस तो है ही, और आप कमा रहे हो लेट्स सपोज 40,000 रुपए। ये क्या है? इनकम है, और ये फिक्स एक्सपेंस है। अच्छा, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप हो सकता है कि 30,000 कमा रहे हो, 20,000 आपका फिक्स एक्सपेंस है, 15,000 ही कमा रहे हो, 10,000 आपका फिक्स एक्सपेंस है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो इनकम लिख लेना आपकी, और एक फिक्स एक्सपेंस लिख लेना। फिक्स एक्सपेंस की डेफिनेशन फिर से बता दूं, वो खर्चे जिसको अगर आप काट दिए तो मर जाओगे। मर जाओगे मतलब घर का खर्चा काट नहीं सकते, खाने का खर्चा काट नहीं सकते, ऑफिस आने जाने का खर्चा काट नहीं सकते, मोबाइल का खर्चा काट नहीं सकते, ये सब जरूरी है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं, हमको अपना बचत सिस्टम बिल्ड करना है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 बचत सिस्टम क्या कहता है? मैं कहता हूं आपके पास 2 बैंक अकाउंट कम से कम होने चाहिए। एक वो बैंक अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आती है, फ्रीलांसिंग करते हो या जो भी करते हो जिसमें आपका पैसा आता है, एक वो सैलरी अकाउंट हो गया। उसके अलावा एक बचत अकाउंट होना चाहिए सर। क्यों, क्या फंडा है समझो। सर सैलरी जैसे ही आपकी इसमें गिरती है, लेट्स सपोज हमने कितना लिया, 40,000 रुपये ले लिया। अच्छा, आप ये मान के मत बैठ जाना कि 40,000 बोला तो अरे 40,000 वालों के लिए है, हमारे तो 20,000 इनकम है, हमारे लिए मतलब का नहीं है। आप यहाँ पे 20,000 रख लो ना, कमाई ये रख लो, मैं 40 के हिसाब से बताता हूँ। लेट्स सपोज 40,000 रुपये भैया आपके सैलरी अकाउंट में आते हैं, ठीक।
आपने हिसाब लगा लिया है फिक्स एक्सपेंस मेरा 30,000 रुपए है, यानी कि आपको पता है कि 10,000 रुपए वो खर्चे हैं जो मेरे, अगर मैं बचा लूं ना करूं तो मरूंगा तो नहीं। ठीक, आप कहोगे जिंदगी इसीलिए थोड़ी जी रहे हैं, वही खर्चे सिर्फ करेंगे जिससे मरेंगे नहीं, तो उसके लिए सर थोड़ी औकात बढ़ा लीजिए, कमाई बढ़ा लीजिए, एक्स्ट्रा कमाई हो जाए तब जिंदगी जीना भी शुरू कीजिएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो तो फिल्मों में होता है, इधर तो है रोज नई नई जिंदगी मिलती है। मतलब कहते हैं ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फिल्म का नाम है। सर जिंदगी मिलती है, हर रोज एक नई जिंदगी मिलती है। 7 दिन हफ्ते में होते हैं, यानी कि 7 नई नई जिंदगी मिली है आपको। जिंदगी को ऐसे देखना शुरू कर दिया तब अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, तब कुछ क्रिएटिविटी नजर आएगी, तब मौका नजर आएगा। नहीं तो जिंदगी एक ही बार मिली है भैया, ऐसी करके खत्म कर दो। है आज ऐसी करके उड़ा दोगे, कल को बुढ़ापे में पैसा कहाँ से लाओगे? कल को कोई ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई, कहाँ से पैसे लाओगे? इसलिए ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये फिल्मों में ठीक लगता है, रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। हर रोज़ नई ज़िंदगी मिलती है और ये मिलती रहेगी अगले 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक, जब तक आप जियोगे। ठीक, तो 40,000 में से सर हमको पता है कि 10,000 रुपये वो खर्चा है जो कि मैं काट सकता हूँ, बड़े मुश्किल में आऊँगा मैं, लेकिन काट सकता हूँ। तो सर सबसे पहले इधर 10,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दो तुरंत। कलर ब्लॉक स्नीकर्स, ताकि लुक हो भारी तब भी जब कट रही हो तुम्हारी। क्राइसिस में जीना बहुत जरूरी होता है सर। अगर आप कुछ बनना चाहते हो ना, जिंदगी बेहतरीन बनाना चाहते हो, बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, क्राइसिस में जीने की आदत डालिए। एक मूवी आई थी हनुमान, 2-3 साल पहले आई थी, मात्र 10-12 करोड़ में वो मूवी बन गई थी। तो उसके डायरेक्टर से इंटरव्यू में पूछा गया कि 12 करोड़ में इतनी बेहतरीन मूवी कैसे बना दी आपने? तो डायरेक्टर कहता है कि दरअसल हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, वो हमको पैसे नहीं दे रहे थे फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि फिल्म बनाने के प्रोड्यूसर पैसे देता है, सारा पैसा प्रोड्यूसर खर्च करता है। प्रोड्यूसर ने हमको बोला कि ज़्यादा पैसे लगा करके तो कोई भी फिल्म बना सकता है। डायरेक्टर की काबिलियत तो तब निकल के आती है जब वो कम बजट में बेहतरीन फिल्म बनाए। ज़्यादा पैसे लगा के भैया कोई भी फिल्म बना लेगा ना, कम बजट में जो बेहतरीन फिल्म बना दे वो असली डायरेक्टर है। तो ये बात हमें क्लिक करी और हमने ये फिल्म बना दी, और वो 12 करोड़ की फिल्म 300-400 करोड़ कमा के ले गई। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, जिस आदमी के पास रिसोर्सेस कम होते हैं ना, वो दिमाग ज़्यादा लगाता है परफॉर्म करने के लिए। आप सोचो अभिषेक बच्चन क्यों अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया, क्यों अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, कोई भी बड़े आदमी का बेटा उस जैसा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि बच्चे को रिसोर्सेस की कभी कमी होती ही नहीं है। तो जितना ज़्यादा रिसोर्सेस इंसान के पास पहले से ही होता है, उसका दिमाग नहीं चलता। सोच के देखो, आपका भैया बचपन से ऐसा है कि किसी चीज़ की कमी हुई ही नहीं आपको, जो मांगा आपको हमेशा मिल गया, कपड़े मिल गए, जूते मिल गए, खाने की कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कभी दिमाग लगाओगे कि अपना स्टार्टअप कैसे खोला जाए? आप कभी दिमाग लगाओगे कि पार्ट टाइम इनकम कैसे बिल्ड की जाए? आप कभी ये दिमाग लगाओगे कि भैया एक्स्ट्रा इनकम इन्वेस्टमेंट की ट्रिक कैसे सीखूं जो मेरा पैसा मल्टीप्लाई कर दे? कभी नहीं लगाओगे। तो हो गए सुस्त, मतलब मर गए। तो इसीलिए स्कैरसिटी में जीना, भले आपके पास स्कैरसिटी हो या ना हो, अपने आप की जिंदगी ऐसे जरूर बनाओ कि आप स्कैरसिटी में जीना सीख जाओ, तब आदमी असली धुरंधर बन के निकलता है। ठीक है, तो 40,000 से 10,000 रुपये हमने इधर डालने शुरू कर दिए। अच्छा, ये वन वे अकाउंट होगा सर। इस अकाउंट की खास बात ये है, वन वे अकाउंट होगा। वन वे अकाउंट कहने का मतलब इसमें सिर्फ पैसा जाएगा, निकल नहीं सकता। आप कहोगे फिर क्या फायदा, निकल नहीं सकता? तो बताता हूं सर। इस अकाउंट का आप डेबिट कार्ड नहीं लोगे, इस अकाउंट का आप चेकबुक नहीं लोगे, इस अकाउंट का आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं कराओगे, और ये तीनों चीजें जब आपने नहीं की तो पैसा तो आप निकाल ही नहीं सकते। आपके पास है नहीं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड नहीं, नेट बैंकिंग नहीं, और क्या तरीका हो सकता है? चेक। तीनों नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे सर? सर इसमें जो पैसे जा रहे हैं ना, वो पैसे हम ऑटो डेबिट पे लगाएंगे। अगर हम एसआईपी कर रहे हैं, अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर हम किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां मंथली पैसा जाता है, अगर हम पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर मंथ पैसा मेरा कटता है बैंक अकाउंट से अपने आप, वो इस अकाउंट से लगेगा। 10,000 रुपए अगर इस अकाउंट में जा रहे हैं, आप तो निकाल ही नहीं सकते इस अकाउंट से, क्योंकि आपने निकालने का कोई जरिया ही नहीं बनाया। तो सर लेकिन एसआईपी वाले अपने आप काट लेंगे, आरडी वाले अपने आप काट लेंगे, पोस्ट ऑफिस स्कीम वाले अपने आप काट लेंगे। वो सिस्टम आप यहां लगाओगे, यहां नहीं लगाओगे।
समस्या ये होती है कि जब आपने पैसा यहीं रखा है, यहीं से इन्वेस्टमेंट करना है, तो मन चुलबुल 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 करता है ना, अरे 10,000 रुपये अकाउंट में है, जरा मूवी देख लिया जाए, नई शर्ट ले ली जाए, मोबाइल जरा अपग्रेड कर लिया जाए क्योंकि ईएमआई पे तो मिल ही रहा है। तो यहाँ अकाउंट पैसा रखने में ये दिक्कत होती है। तो पैसे को अलग कर दो ना सर, ऐसी काल कोठरी में डाल दो जहां पर आपका हाथ ही ना पहुंचे निकलने के लिए। तो पैसे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा बचने के अलावा, वो पैसा बचेगा ही बचेगा, क्योंकि ऐसी काल कोठरी में डाला जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है। तो पैसा कैसे निकाल लोगे सर? तो ये तरीके अपनाने पड़ते हैं भैया। स्कैर्सिटी में जीना आसान नहीं है, पहले स्कैर्सिटी में जीने का तरीका अपनाना पड़ता है, तब आदत अपने आप हो जाती है। तो ये तरीका है, ये सिस्टम बनाने वाली बात है, ठीक है। तो ये सर अपनाना है अपने को। पहला हमने क्या बात करा, अपना हिसाब किताब लगा लो खर्चे का भैया, बेसिक खर्चा कितना है जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, उसका हिसाब लगाओ। और बेसिक खर्चे के अलावा जो भी पैसा है उसको आप बचत अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लेना, ये जरूर ध्यान रखना कि वो जीरो बैलेंस हो, पैसा वैसा ना कटे, एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे, ऐसा किसी भी बैंक में खुलवा लेना भैया, ठीक। सेकंड स्टेप हमने ये लिया। तीसरा स्टेप आप लो सर, कुछ हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, चारा नहीं है। पहला हैबिट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश यूज़ कीजिए। आप कहोगे अरे इनकम टैक्स की नज़र में आ जाएंगे सर, आप कौन सा 2,000 करोड़ रुपए महीने का कैश में यूज़ कर रहे हो? महीने का जो भी 2-4 5,000 रुपये 10,000 20,000 रुपये जो भी आप खर्चा करते हो कैश में यूज़ कीजिए, एटीएम से पैसे निकाल करके। आप कहोगे कौन जाएगा एटीएम में लाइन में लगने के लिए? अब तो एटीएम में लाइन होती भी नहीं है, अब तो सारे एटीएम खाली होते हैं, कोई जाता ही नहीं है। लेकिन आप जाओ। क्यों कहता हूँ सर, जब हम मॉल जाते हैं ना और हमको कोई शर्ट या टी शर्ट पसंद आ जाती है, 500 रुपये की टी शर्ट है, हमारे पास कार्ड है, तो हम पट से कार्ड लगा करके वो टी शर्ट खरीद लेते हैं और हमको जरा भी दुख नहीं होता, बस खुशी होती है टी शर्ट आ गया। लेकिन जब 500 रुपये कड़कड़ाटा नोट आप हाथ से देते हो ना, पता चलता है कि हाथ से कुछ जा रहा है, ये फीलिंग होती है और दर्द होता है उस वक्त। और जब एक टी शर्ट खरीदते टाइम आप 500 रुपये कड़ कड़ करके दोगे ना, अगली बार आपको याद रहेगा कि यार दर्द होता है पैसा देने में, तो अगली बार ये गलती करोगे नहीं आप। इसीलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा कैश यूज कीजिए, जहां भी संभव हो कैश में पे कीजिए। यूपीआई बंद, डेबिट कार्ड बंद, क्रेडिट कार्ड बंद। बंद करने का मतलब छोड़ दो, त्याग दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, रखो अपने पास, सब जरूरी है, इमरजेंसी में काम आने के लिए रखो, लेकिन कोशिश करो जितना ज्यादा आप हाथ से कैश गिन के पैसा दे पाओ। पहली चीज तो ये आपका बचत मेंटालिटी ये बना देगा कि आपको अगली बार खर्च करने से पहले याद दिलाएगा वो पिछला इंसिडेंट, दर्द हुआ था कैश देने में। तो अगली बार कैश देने से बचोगे आप, वो खर्चा करने से बचोगे, और जब खर्चा करने से बचोगे तो क्या होगा, पैसा बचने लग जाएगा। ये एक मेंटालिटी साइकोलॉजिकल ट्रिक है, लोग नहीं करते। आजकल का जेनजी तो भैया यूपीआई टन 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 टन, एक बटन क्लिक 500 पेड, जोमैटो स्विगी, इसी में पैसा नहीं बचता। कैश यूज कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। हमारे पूर्वजों के पास, पूर्वज मतलब हमारे पिताजी दादाजी के पास पैसा बचता था, इसका बड़ा कारण ये भी होता था कि वो सारा काम कैश में करते थे। यूपीआई था नहीं भैया, नेट बैंकिंग था नहीं। उसके बाद मैं कहता हूँ क्रेडिट कार्ड हमेशा वॉलेट में लेकर के मत घूमो, बनवा के रखो, दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी में काम आता है, पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्रेडिट कार्ड काम आता है, लेकिन पर्स में लेके मत घूमो। दिक्कत ये होती है जब पास में क्रेडिट कार्ड है ना, पैसा नहीं भी है, कहीं भी इधर उधर गए फट से गुजर दोगे आपको चीज लेने के लिए, खरीदने के लिए, बाद में पछतावा होता है, अरे यार। तो पास में मत रखो ना। हाँ, ऐसी जगह कैरी करो जहां आपको पता है कि ऐसी कोई चीज खरीदने आप जा रहे हो या ऐसा कोई पेमेंट करना है जो बहुत जरूरी है, क्रेडिट कार्ड से ही करेंगे। वहां क्रेडिट कार्ड बजावते पर्स में डाल करके ले करके जाओ, और जैसे ही वापस घर आओ क्रेडिट कार्ड निकाल करके अलग तिजोरी में, बॉक्स में, कहीं भी अलमीरे में रख दो, पर्स में मत रखो। क्योंकि पर्स में क्रेडिट कार्ड रखना अगेन साइकोलॉजिकल आपका ट्रिगर करता है, खर्च करने के लिए मजबूर करता है आपको। तो क्रेडिट कार्ड को पर्स में ना रखें चाचा। Should I invest now or should I invest later? That is the question that ट्रेडर्स केवल 2 घंटे में सही तरीके से स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। नहीं आ रहा समझ, भरोसा नहीं आ रहा, तो यार एक बार नीचे लिंक पे क्लिक करके मेरी क्लास में आ जाओ। अगर आपको 2 घंटे में स्विंग ट्रेडिंग आ गई तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, बहुत पैसा छापने वाले हो आप। अगर स्विंग ट्रेडिंग नहीं आई तो 2 घंटे ही वेस्ट होंगे, नॉट अ बिग डील। मैं हेमंत जैन, IIT दिल्ली एल्यूमिनस एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, आपके लिए एक स्पेशल 6 स्टेप फ्रेम। तीसरी बात मैं कहता हूं कि कैलकुलेटेड कैश अपने वॉलेट में रखो।
जब आपको सारा खर्चा कैश में ही करना है और वो कैश कैलकुलेटेड अपने वॉलेट में रखो। आज के लोगों का हिसाब किताब ये है कि पर्स में कितना पैसा है पता ही नहीं है, 300 है, 500 है, 2000 है, पता ही नहीं है। इससे क्या होता है सर, जिस समस्या को आप मेजर नहीं कर सकते उस समस्या को सॉल्व कैसे करोगे? मेजर करना तो जरूरी है ना। पैसे बचाने के लिए आपके पर्स में कितने कैश पड़े हैं वो देखना तो जरूरी है ना। तो कैलकुलेटेड कैश, पता है कि आज मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी देखने में 200 रुपये का टिकट लगेगा, 100 रुपये का समोसा खाएंगे हम, 20 रुपये का ऑटो का खर्चा भी होगा, तो उतना ही 300-400 रुपये गिन करके पर्स में डालो और घर से निकलो। आप अगर मूवी देखने गए और पता है कि खर्चा 400 रुपये होना है और आपकी जेब में 1000 रुपये हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब 400 नहीं खर्च होंगे, अब 800 खर्च होंगे या 900 खर्च होंगे, या हो सकता है पूरे 1000 खर्च हो जाएं। स्कैरसिटी, कम ही रिसोर्सेज में जिंदगी जीनी है। ये बात गांठ बांध लो भैया, कोई ना बताएगा। कम रिसोर्स में जिंदगी जीने वाला फिर खिलाड़ी बनता है। जितने सुपरस्टार बने हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, वो सब बड़े छोटे तबके से आए थे, गरीब परिवार से आए थे, मिडिल क्लास परिवार से आए थे। रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास, तब ज़्यादा दिमाग चलता है, तब आदमी परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है। तो कैलकुलेटेड कैश रखिए भैया, ये बड़ा सिंपल सा स्टेप है। इतने में कहानी हो गई खत्म। आप कहोगे इतने में ही हो जाएगा? हाँ भैया, इतना ही कर लो। इतना ही करना आसान नहीं होगा आपके लिए, मुझे पता है। इतना ही करना आसान नहीं होगा। पहली चीज मैंने क्या बोला? अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करो, खर्चा कैलकुलेट करो, उसके बाद बचत सिस्टम बिल्ड करो, एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट खुलवा करके। उसके बाद मैंने कहा कि अपनी ये 3 हैबिट सुधार लो। सर आप बस 3 महीने ये कर लो, ज़्यादा नहीं, 3 साल 10 साल, 3 महीने कर लो। मुश्किल होगा ये करना, मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा, लेकिन 3 महीने आप कर लो। इस वीडियो पर आकर के 3 महीने बाद आप कमेंट करके जाओगे 3 महीने पहले मैंने ये सिस्टम शुरू किया था, अपने लिए करना शुरू किया था, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी सिर्फ 3 महीने में। 3 महीने में सब कुछ बदल जाएगा सर। पता चलेगा पैसा बचना शुरू हो गया है, एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट में 20-30 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये पड़े हैं, क्योंकि 3 महीने पहले ये शुरू किया था। तो आप ये सिस्टम शुरू करने जा रहे हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आज से मैं ये सिस्टम शुरू करूंगा, और 3 महीने बाद वापस आकर के कमेंट करके बताना कि क्या रिजल्ट निकला। गारंटी देता हूं सर, जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि 3 महीने में हैबिट डेवलप हो जाएगी ना। 3 महीने में आप करोड़पति नहीं बन जाओगे, लेकिन 3 महीने में एक ऐसी हैबिट, एक ऐसा आदत जन्म ले लेगा आपके अंदर जो कि आपकी बाकी जिंदगी बदल के रख देगा। तो ये करिए भैया, और बाकी कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। बेहतरीन लगा, इस तरीके से कोई बताता नहीं है, लिख के हमको जरूर बताइएगा भैया। और आज से अगर शुरू कर रहे हो सिस्टम को तो हमको कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताइए। चलो आज के लिए इतना ही। अगर मैं अभी तुमसे पूछूं कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में इस समय कितना पैसा है, तो शायद तुम तुरंत बता दोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में पहला 1 लाख रुपये कब कमाओगे, तो ज्यादातर लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि लोग पैसे कमाने का सपना तो देखते हैं, लेकिन कभी बैठकर यह प्लान नहीं बनाते कि पहला बड़ा माइलस्टोन आखिर हासिल कैसे करना है। और यही वजह है कि कुछ लोग 22 से 23 साल की उम्र में पहला 1 लाख रुपए बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग 35 से 40 साल की उम्र तक भी उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते। फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क सोच का है। अब यहाँ बहुत लोग सोच रहे होंगे, भाई आजकल 1 लाख रुपए से होता ही क्या है? और यही सोच तुम्हारी पहली गलती है, क्योंकि यहाँ बात 1 लाख रुपए की नहीं है। यहाँ बात उस इंसान की है जो 1 लाख रुपए बना सकता है। जिस इंसान ने पहला 1 लाख रुपए बना लिया, उसके लिए अगले 10 लाख रुपए बनाना आसान हो जाता है। लेकिन जिसने पहला 1 लाख रुपए कभी नहीं बनाया, उसके लिए 10 लाख रुपए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। देखो, दुनिया का एक बहुत अजीब नियम है। पहला 1 लाख रुपए कमाना सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद पैसा धीरे धीरे आसान लगने लगता है। क्योंकि पहले 1 लाख रुपए तक पहुंचने में तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, अपने दोस्त बदलने पड़ते हैं, अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, अपनी सोच बदलनी पड़ती है, और सबसे जरूरी तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। तुमने कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर लोग हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं? पहली तारीख को पैसा आता है और 10-15 दिन बाद अकाउंट फिर खाली। फिर वही इंतजार, अगली सैलरी कब आएगी? साल बदलते हैं, नौकरी बदलती है, मोबाइल बदलता है, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं बदलता। और फिर लोग बोलते हैं, यार पैसा बचता ही नहीं। सच बताऊं, पैसा इसीलिए नहीं बचता क्योंकि तुम उसे कमाने से पहले
खर्च करने की प्लानिंग कर लेते हो। सैलरी आने से पहले ही दिमाग में लिस्ट तैयार होती है। नया फोन लेना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, EMI भरनी है, ऑनलाइन सेल चल रही है, नए जूते खरीदने हैं और महीने के आखिर में वही पुराना डायलॉग, यार इस बार सेविंग नहीं हो पाई। अब मैं तुम्हें दो लोगों की कहानी सुनाता हूँ। मान लो दो दोस्त हैं। मेरा डिवोर्स हो गया था, ना ससुराल में जगह मिल रही थी और ना ही मायके में, क्योंकि मेरी लव मैरिज टूटी थी। मेरा नाम अंजलि है, शादी 8 साल पहले। वही पुराना डायलॉग, यार इस बार सेविंग नहीं हो पाई। अब मैं तुम्हें दो लोगों की कहानी सुनाता हूँ। मान लो दो दोस्त हैं, रोहित और अभिषेक। दोनों की उम्र 23 साल है। दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लगी। दोनों की सैलरी 25,000 रुपए महीना है। दोनों एक ही शहर में रहते हैं। बाहर से देखने पर दोनों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी लगती है, लेकिन 5 साल बाद एक करोड़पति बनने की दिशा में चल रहा होता है और दूसरा अभी भी EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल भर रहा होता है। कैसे? यही इस वीडियो में समझोगे। पहले महीने जब सैलरी आई, रोहित ने सबसे पहले नया फोन खरीदा। उसने सोचा इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ा तो खुद पर खर्च बनता है। फिर दोस्तों के साथ पार्टी हुई, नए कपड़े खरीदे, कुछ EMI पर सामान लिया। महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली। दूसरी तरफ अभिषेक ने भी वही 25,000 रुपए कमाए, लेकिन उसने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर अगले महीने मेरी नौकरी चली गई तो मेरे पास क्या बचेगा? यही एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने अपने खर्च लिखने शुरू किए। उसे पता चला कि हर महीने लगभग 7,000 से 8,000 रुपए ऐसी चीजों में जा रहे हैं जिनकी उसे जरूरत ही नहीं थी। उसने उन पैसों को बैंक में नहीं रखा। उसने खुद पर निवेश करना शुरू किया, नई स्किल सीखना शुरू किया, किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स की। और एक जरूरी बात समझ लो, आज सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। हर दूसरा इंसान लैम्बोर्गिनी दिखा रहा है, करोड़ों की कमाई दिखा रहा है। लोग सीधे करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, लेकिन पहला 1 लाख रुपए कैसे बनेगा इसकी प्लानिंग ही नहीं करते। याद रखना, जो इंसान 1 लाख रुपए नहीं बना सकता वह 1 करोड़ रुपए कभी नहीं बना सकता, क्योंकि करोड़ रुपए एक दिन में नहीं आते। वे हजारों छोटे छोटे सही फैसलों का रिजल्ट होते हैं। आज अगर तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए है, 15,000 रुपए है या 20,000 रुपए है, तो तुम्हारा पहला टारगेट BMW नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए पहला 1 लाख रुपए बनाना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में पहली बार 1 लाख रुपए होंगे, उस दिन सिर्फ तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम खर्च करने से पहले सोचना शुरू करोगे। तुम हर खरीदारी से पहले खुद से सवाल पूछोगे, क्या यह चीज मुझे अमीर बनाएगी या सिर्फ कुछ मिनट की खुशी देगी? और यही सवाल गरीब और अमीर इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आज तुम्हारे पास 0 रुपए है या सिर्फ 10,000 से 20,000 रुपए की सेविंग है, तो पहला 1 लाख रुपए आखिर बनेगा कैसे? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब मान लेते हैं कि आज तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए हैं या 10,000 रुपए या शायद उससे भी कम। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये